हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत ही सिंपल प्यारे से नोट्स दूंगा। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई इसके अंदर ना क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद बताऊंगा कि भाई इसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को, और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा बेटा जी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली ना आप लोगों को पता है कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। न्यूमेरिकल्स इसमें होंगे, रेडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर वर्क करती है। क्लियर, ओके। बच्चों को ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत परेशानी आती है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स में बहुत परेशानी आती है, खासकर जो आपके नॉस्ट इक्वेशन की जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना उसमें बहुत परेशानी आती है। और वो जब रिलेट करता है गिब्स के साथ, गिब्स फ्री एनर्जी के साथ और इक्विलिब्रियम के साथ, तो बच्चों को बहुत परेशानी आती है। और वही 5 नंबर का आता है, 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, इस नोट्स को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आपको कोई भी परेशानी होगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स बने हुए हैं। क्लियर, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे कि आपको पता है ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इसके अंदर आपको सेल पढ़ना होता है। सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल से इलेक्ट्रोलिटिक है वो, इलेक्ट्रोकेमिकल जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। फिर आपका फ्यूल सेल होता है जो केमिकल को हीट या इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। 2 तरह के आपके पास बैटरीज या फिर सेल होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी, जो प्राइमरी ऐसे सेल होते हैं जिसको आप एक बार यूज़ करते हो वो डेड हो जाते हैं, उसको आप दोबारा रिचार्ज नहीं करते, चार्ज नहीं कर सकते या फिर। ठीक है, लेकिन आपका सेकेंडरी जो होते हैं, जैसे फ़ोन की बैटरी क्या होती है भाई, फ़ोन की बैटरी आप चलाते हो वो 0% होगी, दोबारा उसे चार्ज कर लेते हो, वो सेकेंडरी होगी। लेकिन प्राइमरी ये आपकी नहीं हो सकती। जैसे नॉर्मल आपकी दीवार घड़ी की जो सेल होती हैं ये प्राइमरी कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, नॉन रिचार्जेबल ये इसके एग्जांपल है। लेक्लांचे, ड्राई जिसे कहते हैं, ठीक, गैल्वेनिक, डैनियल, वोल्टेइक, मर्करी, बटन सेल। ठीक है, इसके निकल, कैडमियम, लेड स्टोरेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लेड स्टोरेज के बारे में। लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इसकी, बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। फिर है लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, इसके अंदर फिर आपका आता है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द सेल। इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड आपको पता ही है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आपके स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो पानी में डालने पे 100% डिसोसिएट होते हैं, वीक जो होते हैं वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, ये सारा विद एग्जांपल है सारा का सारा बेटा। फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एनोड और कैथोड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में होते हैं। ठीक है, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या फिर ऑपोजिट होते हैं इन साइन। ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा डायग्राम्स के साथ पूरा बहुत अच्छे से बहुत क्लियर समझा रखा है। डाउनलोड करके इसको ना बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, हो सके तो इसको रिटर्न में भी पढ़ लीजिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिटर्न में करेंगे ना बेटा, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर बेटा? ठीक है, फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है जो रिएक्टिविटी को बताती है। ठीक है, इसमें आप ये सारा देख रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का याद रखिएगा, MCQ में पूछ लेता है बेटा। ठीक है, कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन में कितनी होती है, याद रखिएगा 0 होती है। ये कॉमन चीज़ें हैं, जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। ठीक है, प्योर वाटर की कंसंट्रेशन 55.55 होती है। सेम हियर, ऐसे ही कुछ जो जनरल चीज़ें हैं वो आपको टिप्स पे होने चाहिए बेटा। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। क्लियर बेटा? उसके बाद फिर इलेक्ट्रो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल, जो आपको पता है मोर रिएक्टिव मेटल हैज अ टेंडेंसी टू डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर? ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल, ये पूरा आपको क्लियर दे रखा है बेटा। क्लियर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन इसकी, ये पूरा विद डायग्राम, सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स, सारा पूरा का पूरा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? पूरा बहुत इजी लैंग्वेज में है। आप करेंगे ना, पढ़ेंगे, आपको लाइन लाइन से समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है उसके अंदर। बिल्कुल बहुत इजी लैंग्वेज में है, बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में। और ऐसा नहीं है कि भाई 1-2 एग्जाम्पल है। देखिए, चौथा एग्जाम्पल है इसी का ये 4th एग्जाम्पल है। ये हो गया फर्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का पहला, दूसरा। ठीक है, ये फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल,
फिर गैल्वेनिक सेल, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अच्छा, इसके ना जो आपके लेक्चर हैं, लेक्चर भी मैंने सारे अपलोड कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन में। जहाँ भी इस वीडियो डालूंगा, जहाँ भी आप देखेंगे इस वीडियो को, इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इसके ना आपको नोट्स मिल जाएंगे, एक लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, क्लियर, गूगल ड्राइव की। और साथ में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा जिसमें इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स होंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में, क्लियर, सारे देख लीजिएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिए बेटा बहुत ज़्यादा, क्लियर। फिर आपका हाफ रिएक्शन, सेल हाफ रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, ठीक है, ये आपने बैलेंसिंग के तौर पे पढ़ा भी होगा रेडॉक्स रिएक्शन में 11th क्लास के अंदर, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर ऐसे ही ये रिएक्शंस, फिर नर्स्ट इक्वेशन आ गई, जैसे लिख रहा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। नर्स्ट इक्वेशन तो आती ही है, 100% बोर्ड के अंदर आती है, कुछ आए ना आए 100% आता है। जैसे चैप्टर 2 सॉल्यूशन में आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आता है 100%, आंख बंद करके आता है भाई, आंख बंद करके, ठीक है। सेम हियर आपका नर्स्ट इक्वेशन पे, फिर नर्स्ट इक्वेशन आपका आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, पूरे विद न्यूमेरिकल्स है बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग भी है, सेल को गिब्स पे ले गए, फिर इक्विलिब्रियम पे आ गया, देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर बैटरीज आ जाती हैं आपकी, कंडक्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस, इसका जो फॉर्मूला है ये वाला भी, मोलर हीट कैपेसिटी का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं बेटा। ये पूरा का पूरा वन शॉट में, चैप्टर बड़ा है लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ही बेटा, क्लियर। देखिए मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी, ये सारा विद न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं आपको। ये आपका कंडक्टिविटी दे रखा है, बता रखा है सेल कांस्टेंट क्या होते हैं, सारे इफेक्ट बता रखे हैं, बहुत इजी विद ग्राफ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कॉलरॉस लॉ के भी क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है कॉलरॉस लॉ भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉलरॉस लॉ भी आता है, लेकिन नर्स सब ज़्यादा है, नर्स को याद रखिएगा, नर्स सब ज़्यादा है। ये आपका पूरा का पूरा, ये फैराडेज के भी क्वेश्चन, लेकिन फैराडे के ना 2 लॉ हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन आते हैं, सेकंड लॉ से नहीं आते, ठीक है, बहुत ही रेयर चांस है, लेकिन फर्स्ट लॉ से आ जाता है, 50-50% चांस होता है, आता है। लेकिन नर्स्ट को याद रखिएगा, नर्स्ट और लेड स्टोरेज बैटरी के क्वेश्चंस आते हैं, इसको याद रखिएगा। बच्चों को ना सही में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इसके अंदर। फिर आपके पास ये आ गया, क्वेश्चंस आ गए, ये फिर अब आपकी बैटरी स्टार्ट हो गई। इसमें इसको याद रखिएगा, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज को, ठीक है, ये सारी बैटरीज आ जाएंगी आपकी। देख लीजिए बेटा, ये लेड स्टोरेज, ठीक है। ऐसे ही आपको पूरे के पूरे नोट्स मिल गए, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत प्यारे नोट्स हैं बेटा, आप लोग पढ़िएगा इसको, बहुत इजीली आपको ये समझ आ जाएंगे, क्लियर। और कोई भी डाउट होगा तो उसके लिए हम हैं ही, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सर मुझे ये डाउट है, मुझे इस टॉपिक में क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं अपलोड कर दूंगा सारे के सारे लेक्चर कर रखे हैं मैंने, प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है बेटा जी। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्लियर बेटा। चलिए बेटा, टेक केयर तब तक।